मैं पवन चौबे। आज एनिमल किंगडम में हम लोग बात करेंगे फाइलम प्लेटिहेल्मिंथेस। तो इसका जो सबसे पहला कैरेक्टर हम आपको बताएंगे वो इनकी जो बॉडी होती है, तो इसमें जितने भी एनिमल हैं उनकी जो बॉडी है वो डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट है। कैसी है? डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट। अब ये वर्ड थोड़ा बायोलॉजिकल है, थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है? लीफ लाइक, जैसे लीफ फ्लैट होती है उस तरीके से आप इनकी बॉडी मान सकते हैं। उनकी पत्ते जैसी पतली होती है, डॉर्सो वेंट्रली लीफ। अब ये जो एनिमल्स इनमें हैं वो आपके ज़्यादातर कैसे हैं? ये आपके एंडोपैरासाइट हैं, यानी ये बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन में पाए जाते हैं। अब ये किन में एंडोपैरासाइट है? इन एनिमल। प्लांट से मतलब नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये एनिमल्स में ये एंडोपैरासाइट है। और इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, हम लोगों में भी, ये हम लोगों में भी होते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग, ये हम लोगों में टीनियसिस बीमारी करता है। और फैसला हम लोगों में क्या करता है? लिवर सिरोसिस। हम बताएंगे आप, ठीक है। ठीक है, एक तो ये एंडोपैरासाइट है सारे एनिमल्स के, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। अब ये जो प्लेटिहेल्मिंथेस हैं इनमें कुछ चीज़ें हैं बहुत अच्छी फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। इनमें कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के जो करेक्टर थे वो इनमें ये फर्स्ट टाइम अपीयर हुए हैं। इनमें ये करेक्टर इनमें ये फर्स्ट टाइम है, इससे पहले ये किसी में नहीं थे। अब इनमें ये कौन कौन से करेक्टर हैं जो इनमें सबसे फर्स्ट टाइम अपीयर हुए हैं? वो नंबर 1 है, तो इनकी बॉडी बाइलेटरल सिमेट्री है। इससे पहले किसी में बाइलेटरल सिमेट्री नहीं था, ठीक है। इससे पहले सारे कैसे थे? सीलेंट्रेट और प्यूटोफोरा आपके रेडियल सिमेट्रिकल थे और पॉरीफेरा आपके एसिमेट्रिकल थे। तो ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ये पहली बार अपीयर हुआ है प्लेटिहेल्मिंथेस में। दूसरा, ये पहली बार अपीयर हुआ है जिसका नाम है ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, यानी इनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों मिलेंगे। और तीसरा इनमें क्या अपीयर हुआ है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनमें बॉडी के फंक्शन करने के लिए सबसे पहली बार कुछ ऑर्गन्स बन गए। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये इनमें फर्स्ट टाइम अपीयरेंस हुआ है इनमें, ठीक है। ये इनमें फर्स्ट टाइम अपीयरेंस हुआ है, सबसे फर्स्ट टाइम। अब सारे फाइलम का एक यूनिक कैरेक्टर है, वो इनका भी है। अब इनमें कौन सा यूनिक इनका कैरेक्टर है? तो इनमें जो यूनिक कैरेक्टर है वो है आपका फ्लैम सेल्स। ये इनका यूनिक कैरेक्टर है। अब ये किसके लिए होते हैं? ये होते हैं आपके एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। ये एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए होते हैं, ठीक है। अब देखो, और मैं आपको क्या बताया था कि जो ये हैं ये एंडोपैरासाइट है, ये बॉडी के अंदर रहते हैं। तो जब कोई भी पैरासाइट किसी होस्ट बॉडी के अंदर जाता है तो होस्ट की बॉडी उसको भगाने के लिए रेजिस्टेंस करती है। तो ये जो पैरासाइट हैं ये अपने आप को होस्ट की बॉडी के अंदर सर्वाइव करने के लिए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जिनका नाम होता है सकर्स एंड हुक। ये सकर्स और हुक, ये सकर और हुक डेवलप करते हैं अपने अंदर। कैसे? एज ए पैरासिटिक कैरेक्टर या पैरासिटिक एडेप्टेशन। ये एज ए पैरासिटिक एडेप्टेशन, ठीक है। अब जब भी किसी होस्ट बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो इन्हें खाना के लिए, न्यूट्रिशन के लिए ये होस्ट बॉडी पे ही डिपेंड होते हैं। तो जो ये न्यूट्रिशन
इंटेक करते हैं, ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। कैसे? ये होस्ट बॉडी से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? ये एब्जॉर्ब करते हैं बाय द बॉडी सरफेस। ये अपनी बॉडी सरफेस से, ये अपने बॉडी सरफेस से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द होस्ट बॉडी। ठीक है, ये तो इनका एक छोटा सा करेक्टर। अब इनकी हम बात करेंगे, आपको यहाँ पर इनकी बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। अब आप यहाँ देखो रिप्रोडक्शन। अब ये जो ये एनिमल है, इनमें जो एनिमल है ये भी हर्माफ्रोडाइट है। कैसे हैं? हर्माफ्रोडाइट, यानी आप इन्हें मोनोसियस कह सकते हैं। मोनोसियस यानी एक ही एनिमल में मेल और फीमेल स्ट्रक्चर ऑर्गन इनमें पाता है। ये इनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं है, मेल फीमेल अलग नहीं होता। इनमें एक ही ऑर्गेनिज्म पर दोनों मेल और फीमेल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और जो एक ही ऑर्गेनिज्म है, जो एक ही ऑर्गेनिज्म होता है, वो स्पर्म निकालता है और एग। और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन ये बाहर नहीं होता, क्योंकि होस्ट बॉडी के अंदर है, तो वहाँ पीए के अंदर ही होता है। तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन है ये बॉडी के, इनकी बॉडी के अंदर ही होता है। इसीलिए इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है, तो जाइगोट के बाद इनमें लार्वल स्टेज आती है। और लार्वल स्टेज एक नहीं आती, मल्टीपल आती है। इनमें बहुत सारे लार्वल स्टेज होती है, मल्टीपल, बहुत सारे लार्वल स्टेज होती है। तो इसीलिए इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो आपका इनडायरेक्ट होता है। अगर बीच में लार्वल स्टेज है तो डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट। ठीक है, अब देखो इसमें, अब यहाँ पर हम आपको पढ़ाएंगे अब आप देखो इनके एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल में आपको यहाँ कुछ चीज़ें बिल्कुल अच्छे से बता देंगे। जैसे देखो, अब यहाँ जो एग्जाम्पल हैं वो आपके 3 हैं। अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे इनका, अगर यहाँ आप एग्जाम्पल देखेंगे तो इनके एग्जाम्पल 3 हैं। एक तो सबसे पहला एग्जाम्पल है इनका प्लेनेरिया। ये आपने 10th में पढ़ा होगा। इसमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, इसमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। इसको 3-4 टुकड़ों में तोड़ दो तो हर टुकड़ा ग्रो करके नया प्लेनेरिया बना देगा। दूसरा एग्जाम्पल होता है टीनिया। ठीक है, इसे हम लोग टेप वर्म कहते हैं, टेप वर्म। इसकी बॉडी अगर आप देखोगे तो इसकी बॉडी बिल्कुल ये रिबन लाइन फीते जैसी होती है, ऐसी, ये बिल्कुल फीते जैसी। ठीक है, इसीलिए इसको टेप वर्म कहा जाता है। अब ये जो टेप वर्म होता है, ये टेप वर्म, ये अपने अंदर जब ये बॉडी के अंदर होता है तो ये इस तरीके से अपने अंदर डेवलप करता है क्या? हुक। ये अपने अंदर ऐसे क्या बनाता है? हुक बनाता है, हुक एज ए पैरासिटिक एडेप्टेशन बॉडी से चिपकने के लिए। लास्ट एग्जाम्पल है इसका फैस्यूला, FACIULA। लास्ट एग्जाम्पल है इसका फैस्यूला, जैसे हम लोग लिवर फ्लूक कहते हैं। क्या? लिवर फ्लूक। अब अगर आप इसकी बॉडी देखोगे तो इसकी बॉडी बिल्कुल जैसे मैंने बताया था लीफ की तरह होती है, बिल्कुल पत्ती लीफ की तरह से। यहाँ भी इसके इधर और यहाँ बीच में इधर और इधर साइड में भी ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं आपके, ये वाले, ये सकर है। ये क्या है? सकर। तो टीनिया डेवलप करता है वो, और ये डेवलप करता है सकस। क्यों करता है सकर? बॉडी से इसके चिपकने के लिए। अब जो मैनी लार्वल स्टेज है वो आपके फैसुला में भी होती है, टीनिया में भी होती है। ठीक है, तो अब इसमें बहुत सारे लार्वा का नाम है, हम ऐसी ओरली बता दे रहे हैं, लेकिन आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नीट और क्लास 11th में तो इसमें फैसुला में बहुत सारी लार्वल स्टेज होती हैं।
यहाँ लिख दे रहे, जैसे रेडिया ये इसका लार्वा है, मिराकीडियम ये सब इसके लार्वा है फैसोलाटी, ठीक है। मिराकीडियम, स्पोरोसिस्ट, ठीक है, सर्केरिया, मेटा सर्केरिया ये सब इसके लार्वा हैं फैसोलाटी। तो इनकी जो लार्व साइकिल होती है हम अब इसलिए बता रहे हैं, इससे आपको याद रहेगा कि मैनी लार्वल स्टेज, ठीक है, इससे याद रहेगा कि ये मैनी लार्वल स्टेज ये आपके क्या है, फैसुला के लार्वा, ठीक है। इस चैप्टर के कंप्लीट नोट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए डिस्क्रिप्शन में, लिंक में आप उसको देख सकते हैं।